आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के बारे में। शनि देव 17 जनवरी 2023 को शाम 6:02 पर पूरे 30 वर्षों के पश्चात कुंभ राशि में आने वाले हैं, यानी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ राशि शनिदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व राशि है। शनि भी वायु तत्व प्रधान ग्रह माने गए हैं। तो शनि का कुंभ राशि में क्या फल रहेगा, सभी 12 राशियों के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, किन राशि वाले जातकों को शनिदेव शुभ फल देंगे यानी अपनी पूरी कृपा दृष्टि उन पर बरसाएंगे, और किन राशि वालों की शनिदेव पूरी अग्नि परीक्षा लेने वाले हैं यानी कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। आज पूरी विस्तार से एक एक पॉइंट को हम खंगालेंगे अच्छी तरह से। शनिदेव क्यों अशुभ फल देंगे और किस वजह से शनिदेव शुभ फल देंगे, एक एक बिंदु को हम छुएंगे। और आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो दोस्तों, कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि देव के बारे में चर्चा जो है हम जारी रखते हैं। शनि देव कर्म फलदाता माने गए हैं। शनि देव को कर्म फलदाता कहा गया है। शनि देव क्यों कर्म फलदाता है? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में शनि देव का जो मकर राशि का अधिकार है वो कर्म स्थान में है, और शनि देव कर्मों की परीक्षा लेते हैं पूरी तरह से, और बड़ी कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हैं। और कर्मों की परीक्षा लेने के बाद ही शनिदेव आपको लाभ पहुंचाते हैं। यानी शनिदेव को जो दूसरा स्थान मिला है काल पुरुष कुंडली में, शनिदेव को लाभ स्थान मिला है। यानी शनिदेव की जो कुंभ राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, वो लाभ स्थान में आती है। और शनिदेव इसी लाभ स्थान में यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में आने वाले हैं। शनिदेव कैसा फल देंगे, एक एक चीज पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। किनको कौन सा पाया है, लोहे का पाया है, सोने का पाया है, चांदी का पाया है, उसका क्या फल रहेगा। कौन सी राशियों पर शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, उसका क्या असर रहेगा। तो बारी बारी से हम एक एक करके इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान ले गोचर के बारे में। और एक चीज और बता दूं कि आज का ये गोचर फल जो है केवल और केवल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पर आधारित है। तो इसे केवल और केवल अपनी चंद्र राशि मून साइन से ही देखिएगा। तो 17 जनवरी 2023 शाम को 6:02 पर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और ये डेट्स अब आप नोट करते जाइए। 18 जून 2023 को शनिदेव वक्री होंगे। 4 नवंबर 2023 को शनिदेव मार्गी होंगे। उसके बाद फिर एक बार 30 जून 2024 को शनिदेव वक्री होंगे यानी रेट्रो होंगे। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी होंगे। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि देव का जो ये गोचर है लगभग 802 दिनों के लिए है कुंभ राशि में। यानी आने वाले अगले 802 दिनों के लिए शनि देव कुंभ राशि में रहेंगे। और पिछली बार शनिदेव कब आए थे कुंभ राशि में? पिछली बार यानी आज से ठीक लगभग 30 वर्ष पहले 5 मार्च 1993 को यानी 5 मार्च 1993 में शनिदेव कुंभ राशि में आए थे। तब भी शनिदेव लगभग 2.5 साल के लिए
कुंभ राशि में रहे थे, इस बार भी शनिदेव पूरे 802 दिनों के लिए कुंभ राशि में रहेंगे। तो मार्केट पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, यानी बाजारों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? तो शनिदेव जब भी कुंभ राशि में आते हैं तो शनिदेव प्रारंभ का जो एक वर्ष है, यानी जो फर्स्ट ईयर है इस गोचर का, इसमें शनिदेव बाजार में तेजी लाते हैं, यानी बाजार में तेजी का माहौल बनता है। और जो आखिरी का साल सवा साल होता है उसमें बाजार में मंदी लाते हैं। तो यानी 2023 जो है वो तेजी वाला रहेगा, 2024 जो है वो मंदी का रहेगा। रुई, चांदी और अनाज में शनिदेव तेजी लाएंगे। और अंतिम जो वर्ष होगा यानी 2024 और 25, उसमें बाजार का रुख जो है मंदी की ओर चलेगा। कहीं कहीं किसी किसी राज्य में अतिवृष्टि यानी ओवर रेन्स, ज्यादा भारी वर्षा की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा शनिदेव, जैसा मैंने बताया, 18 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक वक्र रहेंगे और इसके बाद 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव फिर एक बार वक्र रहेंगे। यानी शनिदेव हर साल कम से कम 4 से 6 महीने के लिए वक्री होते हैं। और वक्री ग्रहों के लिए श्री बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा है, क्रूरे ग्रहा क्रूरे वक्री महाक्रूरा, क्रूरे वक्री महाक्रूरा, यानी क्रूर ग्रह जब वक्री हो तो महाक्रूर हो जाता है। और सौम्य वक्री महाशुभा, यदि सौम्य ग्रह बृहस्पति शुक्र जैसे ग्रह जब सौम्य ग्रह वक्री हो तो शुभ फल देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब क्रूर ग्रह वक्री हो, क्रूरे वक्री महाक्रूरा, तो क्रूर ग्रह जब वक्री हो तो महाक्रूर हो जाते हैं। तो ऐसे में कुंभ राशिगत शनि जब वक्री होंगे, जो मैंने डेट्स बताई हैं, तो पश्चिमी देशों में यानी पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में युद्ध की संभावना बनेगी। यानी वैसे भी इस समय वर्तमान में आप सबको मालूम है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो शनि जब वक्री होंगे यानी 18 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक, तो पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में युद्ध की संभावना और ज्यादा प्रबल होगी, यानी आग में घी डालने वाला काम होगा। और शनिदेव जब भी मार्गी होते हैं, यानी वक्री होने के बाद शनिदेव जब भी मार्गी होंगे, तो उस समय जल में विप्लव पैदा होता है। जल में विप्लव माने यानी जल में काफी उथल पुथल पैदा होती है। समंदर के आसपास तूफान और नदियों में बाढ़ जैसी संभावनाएं पैदा होती हैं। तो ये तो था शनिदेव का मार्केट पर और देश प्रदेश विदेश पर क्या फल पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे शनिदेव का एक एक करके सभी राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो आज का ये गोचर फल राशि पर आधारित है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसे केवल और केवल अपनी चंद्र राशि यानी मून साइन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से, यानी एरीज। मेष राशि वालों के लिए अब देखिए, मेष राशि पर एक तो शनि की नीच दृष्टि रहेगी, क्योंकि मेष राशि में शनि जो हैं नीच के हो जाते हैं। तो इस पर शनि की नीच दृष्टि, तृतीय दृष्टि नीच है शनि की, जो इस पर रहेगी अगले 802 दिनों के लिए, यानी लगभग 2.25 सालों के लिए। और मेष राशि वालों को लोहे का पाया चल रहा है। तो एक तो शनि की नीच दृष्टि रहेगी, दूसरा लोहे का पाया। लोहे का पाया शुभ नहीं माना जाता, लेकिन गोचर में शनि मेष राशि से 11वें भाव में है। 11वें भाव में शनि शुभ फल प्रदान करते हैं। तो अब इसका असर क्या होगा, मतलब नटशेल रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि शनि देव मेष राशि वालों को मिश्रित फल प्रदान करेंगे। तो कैसा फल रहेगा? शनिदेव क्योंकि 11वें भाव में है, आमदनी के स्रोत धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आमदनी में इजाफा, आमदनी में वृद्धि करेंगे, यानी लाभ का स्तर ऊंचा होगा और आमदनी की वृद्धि होगी। मित्रों का, भाई बंधुओं का, बड़े भाइयों का सुख सहयोग बना रहेगा। खास करके जो लोग
शनि जनित कार्यों से जुड़े हैं, शनि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे कि लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा और पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, या लोहे का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, प्रॉपर्टीज का काम हो गया। तो ये सभी शनिदेव के कार्य हैं। तो इन क्षेत्रों से धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन लोहे का पाया है तो लोहे का पाया अशुभ फल भी बढ़ाता है। लोहे के पाए में आमदनी अवश्य होती है, लेकिन काफी मेहनत, काफी मशक्कत करने के बाद आमदनी होती है। यानी शनिदेव मेष राशि वालों की अच्छी खासी परीक्षा लेंगे, फायदा भी देंगे, लाभ मिलेगा, लेकिन पहले आपको शनिदेव की चक्की में पिसना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो सफलता भी मिलेगी, अन्यथा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब यहां से शनिदेव की, मेष राशि से शनिदेव की दृष्टि कहां कहां पे होगी? पहले तो शनिदेव की दृष्टि मेष राशि पर ही है। जैसा मैंने बताया कि शनिदेव की नीच दृष्टि है, तो मान पद प्रतिष्ठा में कमी करते हैं, और सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद मेष राशि से पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है। पंचम भाव संतान का है, संतान संबंधी चिंता, परेशानी, प्रेम संबंधों में कटुता पैदा करते हैं, अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, और शेयर मार्केट में नुकसान। इसके बाद शनिदेव की मेष राशि से अष्टम भाव पर दृष्टि। अष्टम भाव जो है मृत्यु भाव है, तो यहां पे शनिदेव बाधाओं का, विपत्तियों का भी नाश करते हैं। यानी अष्टम भाव पर शनिदेव की जो दृष्टि है, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे जाती है। विपत्तियों का, बाधाओं का, चिंताओं का शमन करते हैं, और इसके अलावा शनिदेव आयुष्य की वृद्धि करते हैं। तो यहां पे शनिदेव, जैसा मैंने बताया, मेष राशि वालों के लिए मिश्रित फल प्रदान करेंगे। अब शनिदेव के यहां पे शुभ फल यदि आपको प्राप्त करने हैं, शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हैं, और 11वें भाव में शनिदेव यानी आमदनी के घर में बैठे हैं, तो शनिदेव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल त्याग दीजिए। शनिदेव आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। अगर आप मांस और मदिरा का सेवन करना बंद कर देते हैं परमानेंटली, तो शनिदेव यकीन मानिए आपको बहुत ही जबरदस्त शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव कैसा फल प्रदान करेंगे? अब शनिदेव वृषभ राशि से दशम भाव में है। दशम भाव में शनिदेव ज्यादा शुभ नहीं माने गए। हालांकि वृषभ राशि वालों को ताम्र का पाया है, तांबे का पाया है, जो कि शुभ माना गया है। लेकिन क्योंकि शनिदेव दशम भाव में है, चंद्रमा से गोचरवश दशम भाव में शनि ज्यादा शुभ फल नहीं देते हैं, तो ऐसे में यहां भी शनि मिश्रित फल ही प्रदान करेंगे। यानी कि आपके कार्य, आपके व्यवसाय में बार बार अड़चने पैदा करेंगे, बार बार रुकावट पैदा करेंगे। आपको कार्य व्यवसाय में परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। कार्य व्यवसाय के लिए आपको इधर उधर काफी भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। तो शनिदेव यहां भी आपकी खूब कड़ी परीक्षा लेंगे। लेकिन क्योंकि ताम्र पाया है, ताम्र पाद है शनि का, तो ऐसे में शनिदेव आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य देंगे। तो मेहनत करते जाइएगा, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तांबे का पाया है, आजीविका के साधन आपके चलते रहेंगे, बनते रहेंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, आजीविका चलती रहेगी। शनिदेव की यहां से चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी। अब चौथे भाव पर, वृषभ राशि से चौथे भाव पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं सुख साधनों में कमी करती है, और पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल मचाती है, क्योंकि शनिदेव की वृषभ राशि से सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, जो कि आपके दांपत्य जीवन पर इसका बुरा असर डालती है। और 12वें स्थान पर, वृषभ राशि से 12वें स्थान पर शनिदेव की दृष्टि आपके खर्चों को कम करती है, खर्चों पर अंकुश लगाती है, लेकिन आपके विदेशी व्यापार पर काफी बुरा असर डालती है। यानी इससे आपका विदेशी व्यापार काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहां पे शनिदेव के अशुभ फलों को कम करने के लिए क्या उपाय करना है आपको? तो यहां पे शनिदेव के अशुभ फलों को कम करने के लिए आप रोजाना शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोजाना 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतनी माला का जाप करें। हर शनिवार शनि मंदिर जाएं और शनिदेव के आगे नतमस्तक हो, माथा टेकें।
मिथुन राशि वालों की बात कर लें जी। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव आपके नवम भाव में हैं, भाग्य स्थान में शनिदेव हैं और चंद्र से गोचरवश शनिदेव भाग्य भाव में ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात यह है कि शनिदेव को यहां सुवर्ण का पाया है, यानी सोने का पाया प्राप्त है यहां पे शनि को, और सोने के पाए में यानी स्वर्ण पाद में शनिदेव बिल्कुल भी शुभ फल नहीं देते हैं, बल्कि अशुभ फल देते हैं। तो यहां पे शनिदेव का पाया भी सोने का है जो कि अशुभकारी है, और शनिदेव राशि चंद्र राशि से भी नवम भाव में है, हालांकि अपनी राशि में है, बट यहां शनि चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, भाग्य ज्यादा आपका साथ नहीं दे पाएगा। इसके अलावा आपको पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, उनकी तरफ से कोई ना कोई दिक्कत, और पैतृक संपत्ति सुख संपदा के मामले में दिक्कत आ सकती है। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन के संकेत, लंबी दूरी की यात्राओं में आपको कष्ट आदि हो सकता है। मिथुन राशि से शनिदेव की तृतीय भाव पर दृष्टि रहने से भाई बंधुओं के साथ अनबन हो सकती है, यात्रा में कष्ट, और छठे भाव पर दृष्टि रहने से रोग ऋण और शत्रु का नाश करते हैं। तो यहां पे छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे जाती है। तो ऋण रोग और शत्रु का नाश भी होगा शनिदेव की दृष्टि से। लेकिन लाभ स्थान पर शनिदेव की दृष्टि रहने से आमदनी कम होगी और खर्चों में इजाफा होगा, खर्च बढ़ेंगे। तो यहां पे शनिदेव का शुभ फल प्राप्त करने के लिए शनिदेव का क्या उपाय करना है आपको? आप डेली रोजाना केसर का तिलक लगाएं, इससे शनिदेव का शुभ फल आपको मिलने लगेगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया आरंभ होने वाली है, लेकिन कर्क राशि वालों पर चांदी का पाया भी शुरू होने वाला है, क्योंकि चांदी का पाया शुभ माना गया है। तो शनि की ढैया एक तरफ आपको नुकसान पहुंचाती है, वहीं चांदी का पाया उस नुकसान की भरपाई करेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव मिश्रित फल प्रदान करेंगे। अब कर्क राशि से शनिदेव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनिदेव कहीं ना कहीं आपके सेहत और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, आपके कार्यों में बार बार अड़चने पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, चोट दुर्घटना दंड जुर्माना चोरी ऐसी समस्याएं बनती रहेंगी। लेकिन यहां पे क्योंकि चांदी का पाया है तो कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ भी होगा। यह धन लाभ आपको पैतृक संपदा के रूप में प्राप्त हो सकता है, कोई इंश्योरेंस के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है, या वैसे ही आमदनी के जरिए आपको आजीविका जो है आपकी चलती रहेगी। शनिदेव कहीं ना कहीं से धन लाभ करवाते रहेंगे, लेकिन वैसे अष्टम में शनिदेव ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। अब कर्क राशि वालों की ढैया भी चल रही है, तो मानसिक चिंता, व्यथा, परेशानी, शारीरिक कष्ट, ये सब कुछ भी संभव है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा। शनिदेव की कर्क राशि से धन भाव पर दृष्टि रहेगी। धन भाव पर दृष्टि, कुटुंब भाव पर दृष्टि धन और कुटुंब दोनों के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा करती है। इसके बाद शनिदेव की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में बाधा पैदा करती है, संतान की तरफ से कष्ट परेशानी दिलाती है, शेयर मार्केट में नुकसान, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें, और दशम भाव पर शनिदेव की दृष्टि कार्य और व्यवसाय में रुकावट और बाधा पैदा करती है, यानी कार्य और व्यवसाय में परिवर्तन के संकेत। तो यहां पे शनि की ढैया कोई बहुत अधिक शुभ नहीं है। हालांकि चांदी का पाया है, आजीविका चलती रहेगी, आजीविका जितना धन लाभ मिलता रहेगा, गुजारे लायक धन लाभ चलता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। शनिदेव अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शनिदेव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए यहां पे भी शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। शनिदेव के इस मंत्र का रोजाना 1 माला, 3 माला, 5 माला जाप करें। इसके अलावा शनिदेव की वस्तुओं का दान करें, जैसे काले उड़द हो गए, काला चिमटा, काला तवा, काले कपड़े, काले वस्त्र, नारियल, बादाम, ऐसी चीजों का आप दान कर सकते हैं मंदिर में, या किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। इसके बाद सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के ऊपर भी शनिदेव की सप्तम दृष्टि है, रहेगी 17 जनवरी के बाद से, और सिंह राशि वालों को लोहे का पाया चल रहा है। सिंह राशि से शनिदेव होंगे सप्तम भाव में।
चंद्र से गोचर के फल स्वरूप शनिदेव सप्तम भाव में बहुत अधिक शुभ फल नहीं देते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ज्यादा कोई बढ़िया नहीं है, क्योंकि एक तो लोहे का पाया वैसे ही अशुभकारी है, दूसरा सप्तम भाव में शनिदेव दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं, विवाह कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं, व्यापार में गिरावट पैदा करते हैं। किसी भी एंगल से शनिदेव ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। हालांकि अपनी राशि में है, बिल्कुल अपनी राशि में, लेकिन लोहे का पाया और चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि की स्थिति बहुत अधिक शुभ नहीं है, बल्कि पार्टनरशिप में भी या पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में भी अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। शनिदेव की यहां से एक तो सिंह राशि पर ही दृष्टि है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सेहत और स्वास्थ्य में कमी करते हैं। शनिदेव की चौथे भाव पर दृष्टि है, सुख साधनों में भी कमी करते हैं और कहीं ना कहीं पारिवारिक उथल पुथल पैदा करते हैं। नवम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पिता की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी और भाग्य में कमी करते हैं। तो यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए कोई खास शनिदेव शुभ फल नहीं देने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे कि शनिदेव के तो सभी घरों में अशुभ फल ही हैं, तो बिल्कुल सही है। शनिदेव को इसीलिए कर्म फलदाता कहा गया है, इसीलिए न्याय का देवता कहा गया है, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों का ही हिसाब किताब करने आते हैं। सीधी सी बात है, जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। सोचना आपको है कि आपको किस प्रकार के कर्म आप आगे करने हैं, ताकि अगली बार जब शनिदेव कोई इस प्रकार से राशि परिवर्तन करके आए तो आपको अशुभ फल प्राप्त ना हो। तो ये चीजें इसीलिए बार बार रिपीट की जाती हैं कि आपको अपने अंदर सुधार लाना होगा, तभी शनिदेव शुभ फल देंगे। अन्यथा मुझे मालूम है किस प्रकार के कमेंट्स आने वाले हैं, बट खैर मेरा फर्ज है सच बोलना। जो सही है जो सच है मैं वही बताऊंगा, आपको खुश करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। तो यहां पे शनिदेव के हम गोचर की बात कर रहे हैं और शनिदेव केवल 3 जगह, तीसरे छठे और 11वें भाव में ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अन्य भावों में शनिदेव का इतना ज्यादा शुभ फल नहीं, और इसके अलावा भी कौन सा पाया है इस पर भी विचार किया जाता है। तो इन सारी चीजों को देख करके ही इस फल कथन को हम कहते हैं। कन्या राशि वालों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। शनिदेव का केवल एकमात्र कन्या राशि ऐसी राशि है जिस पर शनिदेव अपनी पूरी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, क्योंकि एक तो कन्या राशि वालों के लिए ताम्र का पाया यानी तांबे का पाया होगा, और दूसरा शनिदेव कन्या राशि से छठे भाव में होंगे। छठे भाव में शनिदेव ऋण रोग और शत्रु का नाश करते हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव आपके लिए बहुत ही शुभ फल देंगे। आमदनी में वृद्धि, ऋण शत्रु रोग इन चीजों का नाश करेंगे, यानी स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, आपके कारोबार की वृद्धि होगी, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। तो इस प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत ही शुभ फल देंगे। यहां से शनिदेव की दृष्टि होगी तृतीय भाव पर, यानी कन्या राशि से तृतीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं किसी निकट भाई बंधु से अनबन आदि करवा सकती है, यात्रा आदि में कष्ट भी हो सकता है। अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि विघ्न और बाधाओं का नाश करती है, और 12वें स्थान पर शनिदेव की दृष्टि आपके खर्चों में कमी करती है, खर्चों में कटौती करती है। तो ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का ये गोचर अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव आपके पंचम भाव में है, और चंद्र राशि से शनिदेव पंचम भाव में बहुत अधिक शुभ नहीं माने गए हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिदेव चांदी का पाया शनिदेव को प्राप्त है। यहां पे शनिदेव चांदी के पाए में होंगे, यानी शुभ फल देंगे। तो कुल मिलाके शनिदेव यहां मिश्रित फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही फायदा होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान की संभावना। संतान संबंधी चिंता परेशानी कष्ट दे सकते हैं, संतान के लिए कष्ट परेशानी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। शनिदेव की यहां से धन भाव पर दृष्टि रहेगी, तो धन की थोड़ी बहुत तंगी महसूस होगी, कुटुंब में परिवार में भी दिक्कत आएगी या आपस में अनबन। सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, और लाभ स्थान पर शनिदेव की दृष्टि आमदनी के मार्ग में बाधा पैदा करती है। तो यहां पे शनिदेव जैसा मैंने बताया मिश्रित फल प्रदान करेंगे, और लंबी
लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही फायदा होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको लाभ देने वाला नहीं है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव की ढैया आरंभ होगी। शनिदेव आपके वृश्चिक राशि से चौथे भाव में होंगे, ढैया आरंभ होगी और सोने का पाया। तो दोनों ही सूरतों में वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये गोचर शुभ नहीं है। एक तो स्वर्णपाद है, सोने का पाया है जो कि अशुभकारी है, और ढैया वैसे भी शनिदेव की अशुभ मानी गई है। तो यहाँ पे चौथा भाव कहीं ना कहीं आपके सुख साधनों में कमी करता है, आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचाता है, मानसिक शांति को भंग करता है, मानसिक प्रताड़ना पीड़ा सहनी पड़ती है। तो यहाँ पे शनिदेव बहुत अधिक शुभ नहीं है। अब शनिदेव की यहाँ वृश्चिक राशि पर ही दृष्टि रहेगी, दशम दृष्टि शनिदेव की वृश्चिक राशि पर है, तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि आपके ऋण, रोग और शत्रु का नाश भी करती है। यानी एक तरफ शनिदेव जहां सेहत और स्वास्थ्य में बिगाड़ पैदा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ शनिदेव बहुत जल्दी रिकवरी भी करवा देंगे। तो छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि बहुत जल्दी स्वास्थ्य में सुधार भी करवाती है और ऋण और शत्रु आदि का नाश भी करते हैं। दशम भाव पर शनिदेव की दृष्टि कार्य और व्यवसाय में व्यवधान पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। इसी तरह यहां पे शनिदेव के अशुभ फलों में कमी करने के लिए और शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप काले कीड़ों को तिल, चावल आदि डालते रहें। यानी भूमिगत जो जीव हैं जिनमें काले कीड़े सबसे प्रमुख हैं, उनको तिल, चावल आप डाल सकते हैं। इसी तरह धनु राशि की बात करें। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव आपके तृतीय भाव में होंगे। चंद्र राशि से शनिदेव तृतीय भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि शनि को यहां लोहे का पाया प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद मेहनत से, हार्ड एफर्ट से, आपकी अनथक प्रयासों से, आपकी लगातार जो क्षमता है, लगातार जो मेहनत है, उसके फलस्वरूप शनिदेव आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। किसी भाई बंधु, निकट मित्रों के सहयोग से आपके कार्य सफल होंगे। छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। इसके बाद शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, संतान संबंधी पीड़ा, कष्ट, शेयर मार्केट में नुकसान। नवम भाव पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं पिता की तरफ से चिंता परेशानी, और 12वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि आपके खर्चों को कम करती है और कहीं ना कहीं आपके खर्चों में कटौती करती है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि से शनिदेव आपके द्वितीय भाव में होंगे। अब यहां शनिदेव मकर राशि वालों के लिए जो साढ़े सती है वो अपने अंतिम चरण पे होगी। शनिदेव को यहां सोने का पाया, यानी शनिदेव स्वर्ण पाद में है, सोने का पाया शनिदेव को प्राप्त है। तो यहां पे शनिदेव अशुभकारी हैं, एक तो साढ़े सती और दूसरा सोने का पाया। और धन भाव में बैठे हैं तो धन और कुटुंब में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई अड़चन परेशानी अभी करते रहेंगे। आमदनी के मार्ग में रुकावट, यानी पैसा आएगा लेकिन उतना ही जितना जरूरत है। आजीविका चलाने लायक पैसा चलता रहेगा, आता रहेगा, मगर इसकी वजह से, धन और कुटुंब की वजह से मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी बनी रहेगी। यहां पे शनिदेव की चौथे भाव पर दृष्टि है, पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं। अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि शुभ है, यानी आपके कार्य और विघ्नों को दूर भी करते हैं। और आमदनी के भाव पर, यानी लाभ स्थान पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। शनिदेव का यहाँ पे अशुभ फल कम करने के लिए रोजाना आप अपने घर से नंगे पांव मंदिर जाएं और वहां जाके शनि मंदिर माथा टेकें। ऐसा आप हर रोज भी कर सकते हैं और हर शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। इसके बाद कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव आपके कुंभ राशि में ही आने वाले, यानी प्रथम भाव में आने वाले हैं। एक तो कुंभ राशि वालों की साढ़े सती मध्यम चरण पर होगी। हालांकि यहाँ पे शनिदेव तांबे के पाए में होंगे, यानी ताम्रपाद में होंगे, जो कि शुभ माना गया है। तो यहाँ पे शनिदेव सेहत और स्वास्थ्य के लिए उतने बढ़िया नहीं है। सेहत और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, मान सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, लेकिन आमदनी वगैरह इन पर फिर भी शनिदेव का प्रभाव ठीक रहेगा। आमदनी ठीक ठाक चलती रहेगी, धन लाभ मिलता रहेगा।
और तृतीय भाव पर शनिदेव की दृष्टि यात्रा आदि में कष्ट पैदा करती है, निकट भाई बंधुओं से अनबन करवाती है। सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पार्टनर की सेहत में कोई ना कोई कमी या पार्टनर की सेहत के प्रति आपकी चिंता। इसके बाद दशम भाव पर शनिदेव की दृष्टि जो है आपके कार्य और व्यवसाय में रुकावट पैदा करती है। तो यहाँ पे शनिदेव के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए शनिदेव की वस्तुओं का दान करें, जैसे कि काले उड़द या काले वस्त्र, नारियल तेल, ऐसी चीजों का आप शनिदेव की चीजों का दान करते रहें, तो इससे आपके शनिदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि से शनिदेव होंगे आपके 12वें भाव में। चांदी का पाया यहां पे शनिदेव को प्राप्त होगा, यानी शनिदेव चांदी के पाए में होंगे, जो कि शुभ है। लेकिन 12वें भाव में शनिदेव शुभ फल नहीं देते हैं चंद्रमा से, साढ़े सती के अंतिम चरण पर होंगे। और 12वें भाव में शनिदेव खर्चों की अधिकता की वजह से परेशानी पैदा करते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। हालांकि चांदी के पाए में है तो आमदनी जो है, धन लाभ जो है मिलता रहेगा, आमदनी के मार्ग बनते रहेंगे, पैसा जो है आई चलाई चलती रहेगी। शनिदेव की धन भाव पर दृष्टि होगी, किसी न किसी वजह से धन का नुकसान या कुटुंब में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि आपके ऋण, रोग और शत्रु का नाश करते हैं। और नवम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहती है। यहां पर भी शनिदेव के अशुभ फलों को कम करने के लिए सबसे उत्तम उपाय, आप शनिदेव की वस्तुओं का दान करें और शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का रोजाना 1 माला जाप करें तो अवश्य ही शनिदेव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो ये था दोस्तों शनिदेव का सभी 12 राशियों के लिए क्या फल है, इस पर हमने चर्चा करी। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।